जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सुबह से हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है? क्या कभी आपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की है? क्या कभी आपने ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? क्या कभी आपने ये बोला है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है? मेरे प्रियो, आज है ना, हम जो प्रार्थना करेंगे, जो बातें हम सीखेंगे, जो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, वो सारी की सारी बातें हमें यही सिखाएंगी कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्रियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई बात ना समझ में आए तो आप है ना कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ को बार बार लेकर परमेश्वर के वचन से हम बात करते हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन को दिखा रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और ये फ़ायदे की चीज़ है। ये आपके फायदे के लिए है। आपकी आत्मा इससे बचेगी, आपका शरीर इससे बचेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जीवन की रोटी और जीवन का पानी। आपकी जरूरतों को ये वीडियो पूरा करेंगी। इन वीडियोस के अंदर परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, हम परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों तक, दूर दूर के लोगों तक पहुँचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शेयर करने के द्वारा। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 5 वचन। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। ये बात मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने खुद सिखाई हम लोगों को। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ये प्रार्थना है ना करते ही नहीं हैं। इस प्रार्थना को हम सबसे लास्ट में करते हैं, जब भी आराधना करते हैं या जब भी चर्च में जाते हैं, इस प्रार्थना को सबसे लास्ट में करते हैं। जो प्रार्थना हमें आते ही करनी चाहिए, सबसे पहले करनी चाहिए, जो आदर हमें परमेश्वर को सबसे पहले देना चाहिए, वो आदर हम सबसे बाद में देते हैं। चर्च में वचन का प्रचार सबसे पहले होना चाहिए, आराधना के तुरंत बाद। हम क्या करते हैं, आराधना करने के बाद अपनी बातों में गुम हो जाते हैं, गवाहियों में उतर जाते हैं। कोई कुछ बता रहा, कोई सपने बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये नहीं देखते हैं कि हम आदर किस करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं। हम वचन के लिए आए हैं। वचन को सबसे लास्ट में डालते हैं, जब सबको नींद आने लग जाती है। हालेलुया। जब आप शुरू में संडे वाले दिन चर्च में जाते हो, तो आपके अंदर सुबह जाते ही जोश होता है, आप आराधना करते हो, उछल कूद के नाच गा के आराधना करते हो। लेकिन धीरे धीरे करके आपका जोश है ना ठंडा होने लग जाता है। जब तक आप वचन के ऊपर आते हो ना, तब तक तो आपके मुंह से उबासी आने लग जाती है। आप है ना आपको नींद आने लग जाती है, या फिर आप फोन को देखना शुरू कर देते हो, व्हाट्सएप पे खोल के मैसेज देखना शुरू करते हो जब भी पास्टर वचन पढ़ता है। हालेलुया। ये सारी गड़बड़ी किसकी डाली हुई है? शैतान की डाली हुई है। आप जब भी चर्च में जाओ, सबसे पहले आराधना करो, जोर शोर से हो, मतलब अपने आप को उत्तेजित करके, एक्साइटेड करके कि हाँ मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हूँ। आराधना करो, उसके बाद आप तुरंत वचन के ऊपर बात करो, परमेश्वर हमसे क्या बात करता। आपने आराधना कर ली, उसकी प्रस्तुति करी, उसको प्रेज किया, उसके बाद आप तुरंत वचन में जाओ, परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। उसके बाद आप जो भी गवाही देते हैं या फिर कुछ भी बातें आप करते हो या आप सपने बताते हो, ज़्यादातर लोग है ना मतलब गवाहियों के रूप में सपने बताते हैं अपने, बोलते हैं कि भाई हम मुझे सपने में ये दिखा, वो दिखा, ये दिखा, वो दिखा, मैं गिर गया, पड़ गया, उठ गया, और ये चीज़ें दिखा। सपने बताने के लिए चर्च नहीं है मेरे प्रियो। आजकल परमेश्वर सपनों में बात नहीं करता किसी के। हालेलुया। परमेश्वर जब आपसे भविष्यवाणी करेगा तो अपने राज्य के बारे में बताएगा। वो आपको ये बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसे तैयार हो जाओ, परमेश्वर का राज्य आने वाला है, आप अपना मन बदलो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये भविष्यवाणी आप करो लोगों के ऊपर। आप लोगों को तैयार करो कि हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सब घुटनों पर आओ, परमेश्वर को अंगीकार करो। आप लोगों को खुश करने के लिए प्रचार करते हो। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में से देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें प्रार्थना कहाँ करनी है? हम तो चौराहे में जाके, हम तो माइक पकड़ के, हम तो स्टेज के ऊपर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, हम तो लाखों लोगों की भीड़ के अंदर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर भीड़ में नहीं सुनता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो लोगों को दिखाने के लिए, परमेश्वर नहीं सुनता है।
जब आप फालतू की चीज़ें परमेश्वर से मांगते हो, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये चीज़ें जब मांगते हो तो परमेश्वर नहीं सुनता है। हालेलुया। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी इन चीज़ों को पूरा करेगा। आपके शौक पूरा करने के लिए परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर सब कुछ देता है, शौक पूरा करने के लिए आप खुद पाप में फंसते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो सीधे शब्दों में कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी के अंदर जा भाई, जो आपने गुप्त कमरा बना रखा, अंधेरे वाले कमरे में जिसमें लट्टू भी नहीं है, उस कमरे में बैठ जाके, जहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। हालेलुया। जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पे किसी को पता भी नहीं आगे कोई कमरा है, उधर जाके बैठ, उधर बैठ के घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने अंगीकार कर और परमेश्वर को बोल कि तू यहाँ पे उतर के आ और परमेश्वर मैं तुझसे यहाँ पे बात करूंगा। तो परमेश्वर वहां पे आएगा। कहता है वो कि जो परमेश्वर गुप्त में है ना, वो तुम्हें देखता है और तुम्हें गुप्त में ही प्रतिफल देगा। हालेलुया। जो बातें तुम परमेश्वर से मांगोगे वहां पे बैठकर, वो बातें परमेश्वर आपको वहीं पे देके भेजेगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 7वां वचन में कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बार हम पास्टरों को देखते हैं, मैं खुद भी कई बार प्रार्थना करता हूं तो एक शब्द को बार बार बोलता हूं। एक शब्द को बार बार बोलने की जरूरत है ही नहीं है। परमेश्वर बहरा नहीं है कि हमें ऊंची आवाज में प्रार्थना करनी होती है। हम कई बार जोश में आके प्रार्थना कर देते हैं ऊंची आवाज में, लेकिन ये होती है घोषणा की प्रार्थना। जब आप ऊंचे शब्दों में प्रार्थना करते हो, आप है ना वचनों को बोलकर घोषित करते हो, तो वो होता है घोषणा करना। अगर आप शैतान को डांटते हो तो परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ जब आप बोलते हो तो आप है ना ऊंची आवाज में बोल सकते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर से अपनी बातों को बताना चाहते हो, तो आप है ना बकबक मत करो उसके पास बैठ के। वो बोर हो जाएगा। अगर आप एक ही शब्द बार बार बोलोगे उसके सामने, वो बोर हो जाएगा, जैसे आप बोर हो जाते हो छोटी छोटी बातों में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फालतू की बातें मत करो, जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम चाहते हो, वो परमेश्वर को बताओ और परमेश्वर तुम्हारी बातों को वहीं पे सीख लेगा, वहीं पे समझ लेगा। हालेलुया। लोग समझते हैं कि हमारी प्रार्थना हम बार बार बोलेंगे, एक ही बात को हम बार बार बोलते रहेंगे तो परमेश्वर उसको जल्दी पूरा करेगा। नहीं, वो खुद कहता है, देखो हम बार बार ये बोलते हैं, कई बार मैं भी प्रार्थना के बारे में ऐसे बोलता हूँ कि आप है ना बार बार एक विषय के लिए प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, आप है ना ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। बोलता हूँ मैं, ये बातें करनी चाहिए हमें, लेकिन एक समय जब आता है जब आप पर्सनली प्रार्थना करते हो तो तब परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अन्य जातियों की समान बकबक ना करो, सिर्फ वो शब्द बोलो जो जरूरी है, जो परमेश्वर को आप बात बताना चाहते हो, सीधे साफ शब्दों में वैसे बोल दो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी बातों को समझता है। हालेलुया। हम तो सोचते हैं कि हमारे बार बार बोलने से हमारी सुनी जाएगी, लेकिन नहीं सुनी जाती है मेरे प्रियो। मैंने भी कई बार करके देख लिया है, बार बार बोले हुए शब्द या बार बार बक बक करने से ना परमेश्वर नहीं सुनता, वो उब जाता है। हालेलुया। उसके बाद हम वचन पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कितने सीधे शब्दों में प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। कहता है कि जो कुछ तुम मांगने के लिए आए हो परमेश्वर के सामने, तो उसको विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। तुम ऐसे जेब में हाथ डाल के चलो कि आपकी जेब में परमेश्वर ने डाल दिया है। आप मुट्ठी को बंद करके परमेश्वर के सामने से निकलो कि परमेश्वर ने मेरे हाथों में दे दिया है। और उस विश्वास को परमेश्वर देखता है कि आप किस विश्वास के साथ गए हो। अपने कमरे के अंदर आए थे, परमेश्वर से प्रार्थना की और ऐसे ही निकल लिए, ना ही ये विश्वास के साथ लेके गए कि हाँ परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरे लिए हो गया है। अगर ये बात आप बोलते हो तो आप है ना, पर आपके विश्वास को परमेश्वर देखता है और आपके लिए वो हो जाता है। हालेलुया। अंत में परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय 38 वचन में परमेश्वर कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वो ये नहीं कहता कि सुबह कर एक बार, उस दिन तुम शाम को करो, उस दिन तुम सुबह करो, उस दिन तुम 2 बार करो, उस दिन तुम 1 बार करो। उसने ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि तुमने दिन में 2 बार ही प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब है आप सुबह उठे, सुबह से ही प्रार्थना करने लग जाओ। और चाहे आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेशल कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी, नहीं। परमेश्वर को महसूस करो कि वो आपके साथ खड़ा है। तो ये समझोगे जब आप परमेश्वर आपके साथ चल रहा है तो आपको किसी चीज की कोई घटी होगी ही नहीं। हालेलुया। जो विश्वास के साथ परमेश्वर को बुलाता है ना, देखो उसके पास
पूरा टाइम है, आपके साथ 24 घंटे रहेगा। हालेलुया। आपके साथ उसकी हजूरी बनी रहेगी अगर आप ये विश्वास करते हो और बार बार उसको बोलते हो, पुकारते हो कि परमेश्वर अब मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए तेरा धन्यवाद है। परमेश्वर देख मेरा ये काम हो गया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसको बार बार बोलो और बार बार बोलो कि परमेश्वर देखो ये बात बिगड़ गई है, इसको ठीक करना था, परमेश्वर मेरे से नहीं हो रही है, तू कर दे। तो वो करेगा, क्योंकि आपकी हजूरी और उसकी हजूरी एक जगह पे है। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। किसी भी परीक्षा में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, किसी भी बीमारी में अगर आप नहीं जाना चाहते हो, किसी भी टेंशन चिंता में अगर आप नहीं जाना चाहते हो, तो मेरे प्रियो नित्य प्रार्थना करते रहो, लगातार जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यही बात उसने अपने चेलों को बोली थी, लेकिन उसके चेलों ने उसकी नहीं सुनी। वो बार बार उठ के है ना ऊपर जाके पहाड़ी पे जाके प्रार्थना करने के लिए जाता था और उनको बोलता था कि तुम, जब भी वो आता था तो उनको वो सोते मिलते थे। जब वो जाता था उनको बोल के जाता था, लेकिन जब वो आता था तो उनको वो सोते हुए मिलते थे। कोई टांग पे टांग धर के सो रहा है, कोई ऊपर टांग करके सो रहा है, कोई एक दूसरे के पड़ा ऊपर पड़ा है। उनको नींद इतनी ज्यादा आ रही थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है। हमारा मन तो, हमारी आत्मा तो है ना परमेश्वर ने तैयार कर दी है उसके वचनों के द्वारा, लेकिन शरीर तो नहीं हो रहा है ना, शरीर दुर्बल है। शरीर आत्मा के अनुसार नहीं चलता है। कई बार हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन को साइड में रख देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, वो कमजोर है। वो परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं को, उसके नियमों को है ना शरीर नहीं पूरा कर पाता है। तो हमने आत्मा को कंट्रोल करना है, आत्मा के अनुसार हमारे शरीर को चलाना है। आप एक बात खुद सोच के देखना मेरे प्रियो, आपकी आत्मा आपके शरीर को चला रही है या आपका शरीर आपकी आत्मा को चला रहा है? हालेलुया। आपका कंट्रोल आपके शरीर के ऊपर है या आपके शरीर का कंट्रोल आपकी आत्मा के ऊपर है? जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे मेरे प्रियो, तो आप है ना अपने शरीर को और अपनी आत्मा को समझ जाओगे कि आप किस तरीके से चल रहे हो, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हालेलुया। एक लत नहीं छोड़ सकते हो आप शरीर के गुलाम हो चुके हो। आप एक बीड़ी को नहीं छोड़ पाते हो, आप एक चाय को नहीं छोड़ सकते हो, आप है ना नशे की, एक दारू जो छोटा सा नशा होता है उसके कीटाणु, उनको नहीं आप छोड़ पाते हो। आप गुलाम हो अपने शरीर के। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम अपने शरीर के अभिलाषाओं को नहीं छोड़ पाते हो तो परमेश्वर के राज्य में कैसे जाओगे? शरीर परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। शरीर तो मिट्टी है, ऊपर इसकी जगह नहीं है। मिट्टी की चीज, मिट्टी का जगह मिट्टी में ही है, उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते आप। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको वो चाहेगा उसको जिंदा उठाएगा, उसको शरीर के समेत उठाएगा, जिसको वो चाहेगा, जिसको वो चाहेगा। सब के सब नहीं, सब के सब जिंदा नहीं उठेंगे। सिर्फ यीशु मसीह को उठाया था शरीर के समेत, हनोक को उठाया था। कई नबी ऐसे आए हैं परमेश्वर के खास दास थे, वो भी किसी योजना के तहत उसने उठाए थे। हालेलुया। सबको नहीं उठाता शरीर के साथ परमेश्वर। हालेलुया। तो आप शरीर के अनुसार मत चलो, मैं आपसे विनती करता हूं अपनी आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर से आत्मा से ही बात करो, शरीर से बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने शरीर को दिखाते हैं कि हाँ परमेश्वर देख, मैं सुबह उठ के घुटनों पर आकर परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, चौराहे पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, जब आप परमेश्वर से बात करो तो कोठरी के अंदर जाके करो। हालेलुया। मन में प्रार्थना करो जितना हो सकता है। हन्ना थी, हन्ना है ना, होठ सिर्फ हिल रहे थे, उसके होठ बज रहे थे, उसकी आवाज नहीं आ रही थी लोगों को, पास में खड़े हुए दोनों के दोनों याजकों को। वो सोच रहे हैं कि भी हैं इसके होठ हिल रहे हैं तो शायद इसने कोई नशा किया है, कोई दारू पी है, कोई मदिरा पी है। और उसको बोल भी दिया था उन लोगों ने कि हे बेटी उठ, बार बार बड़बड़ मत कर, उठो, और जो तुमने नशा किया है ना उस नशे को उतार और उठ। फिर वो उठी, उठने के बाद उसने बोला कि मैंने कोई नशा नहीं कर रखा है, ना ही मैंने कोई शराब पी रखी है, मैंने अपना दुख है ना परमेश्वर को अपने आत्मा से बताया है। हालेलुया। और तो दो आत्मा की बातें परमेश्वर ने सुनी और सुनकर उसको बेटा दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है वो सर्व ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है, परम प्रधान है, राजाओं का राजा है। जितने भी धरती के ऊपर राजा हैं सब के ऊपर राजा है। राजा सुलेमान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जितने भी बड़े बड़े राजा, नबूकदनेस्सर राजा, ये जितने भी राजाएं हैं, चंगेज खान जिन्होंने मतलब पूरे एरिया को जीत लिया, खाना बदोश लोग थे, बड़े बड़े ताकतवर थे, उनका भी न्याय किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये था आज का वचन। और अगर इसमें से भी अगर आपको कोई बातें नहीं समझ में आती हैं, फिर भी आप यही बात करते हो कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है, हमें प्रार्थना करनी सिखाओ, या आप फिर भी दूसरों को बोलते हो कि
कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती है। तो मेरे प्रियो, ज़िंदगी भर आप है ना ऐसे ही बोलते रहोगे। आप, परमेश्वर का वचन कहता है, आप प्रार्थना करने वाले बनो, प्रार्थना करवाने वाले मत बनो। हालेलुया। ऐसा अपने आप को बनाओ, इस तरीके से आप है ना परमेश्वर से बात करो कि आप है ना दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको और मुझे भी आशीष मिले। और परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद कि उसने हमें बहुत ही गहराई से बहुत सी बातें हमें सिखाई। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, आपका हर बात के लिए, आपके हर एक वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, जो भी हमने आज बोला पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, एक एक तेरा बेटा तेरी बेटी जो भी इस वीडियो को पूरा देखता है, लाइक करता, शेयर करता है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ राजा, वो आपके काम को बढ़ा रहा है, आपके राज्य की को बढ़ा रहा है परमेश्वर, वीडियो को लाइक करके शेयर करके, तो आप उसको आशीषित करना, उसके पास अब हमेशा अपनी पवित्र आत्मा को भेज के रखना। और वो किसी भी प्रॉब्लम परिस्थिति में जब भी आ जाए तो खुदावन तो उसको संभालना और उसको बुद्धि देना, समझ देना। अपनी अगुवाई में परमेश्वर तू मुझे भी और अपने बेटों को भी चला खुदावन। मैं सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ। आज के वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। मुक्ति के दाता राजा, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में कर कर राजा हम यह दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में आमीन जरूर लिखना। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।